या इमरान लेगा। इमरान कौन है मैं इसको नहीं जानती। मालिक को भी नहीं बुलाते हैं सर, जमीन भाई ये जमीन दलाल है, पहले से उठा के पहले थाना ले जाइए, बाद में से डील करेंगे। हमारे से भेजवाइए थाना में। अभी पेपर लगे मिडिलमैन है, कभी तवा कभी वकील कर रहा है। नहीं सर, ऐसे मुझे उलझा रखा है। मैं बोलूं मालिक को लेकर इसको प्रॉपर कौन सा थाना? गिरफ्तारी सुनिश्चित कीजिए। कल सुबह वारंट प्रे कीजिए, सबसे पहले छापामारी करते रहिए। वारंट है आपके पास में, मिल गया है तो उसको टाइम बाउंड तरीके से कुर्की जब्ती तक लेके जाइए, जब तक या सरेंडर ना करे या पकड़ाए नहीं। 1 महीने का आपको समय दे रहे हैं, 1 मंथ। अगर 1 महीने में वो गिरफ्तारी नहीं होगी तो आपसे शो कॉज होगा। बहुत संतुष्ट हूँ जी, तुरंत कार्यवाही हुई। जैसे ही मैंने बोला आधे घंटे के अंदर ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। 2 साल से दोनों लड़का बहुत परेशान कर रहा, मारपीट कर रहा, अकेले खाना पीना कुछ नहीं देता। कौन परेशान कर रहा है? दोनों बेटा मेरा है। आपका अपना बेटा? जी। कुछ भी नहीं सुनते। मम्मी को अगर हम लोग बचाने जाते हैं इनको तो हम लोग ऊपर FIR और मार कर देते हैं सर। हम लोग क्या करें सर, बताइए। बाकी जो गाली गलौज कर रहा है या कोई मारपीट धमकी कर रहा है उसका हम उपाय करते हैं। हाँ सर। अगर लेडी के साथ बदतमीजी कोई करेगा ये बात उनको बता दीजिए। ये एविक्शन सूट तो बाद की बात है, हम लोग पहले FIR करेंगे और जेल भेज देंगे। अगर हम लोगों में से कोई भी कहीं जाता है, आप थाना के पदाधिकारी का अपना वर्दी उतार दीजिए। अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो आपको सारी दुनिया के रूल याद आ जाएंगे उस समय। उर्मिला देवी आप ही हैं? जी सर। आप ही का चालान कट गया है? जी सर। कहाँ पे? वो सर मैं अथी फिरायालाल कोतवाली थाना से हम लोअर बाजार थाना ड्यूटी के दौरान कट गया है मेरा चालान। चालान तो कटेगा ही, वो विजुअली देखेगा ही, परंतु बाय नेम इनका आप भेज दीजिए ताकि वहाँ से भविष्य में एक्चुअली चालान कट के इनके पास ना जाए। वो वैलिडेट करने का होता है तो वहाँ पे उसको इनवैलिडेट कर देंगे। नहीं, आप राइटिंग में लिख के भेजिए कि फॉर मेडिकल रीजन शी इज एक्सेप्टेड, ठीक है ना। ब्रेन ट्यूमर है और इलाज हुआ है, राइटिंग में चिट्ठी लिख के भेजिएगा कि भविष्य में इनका नो हेलमेट का जो चालान है उसको वैलिडेट नहीं करेगा। SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो ये अब तक जो आप तस्वीरों को अभी देख पा रहे हैं, देखिए मैंने 3 दिन पहले ही आपको ये सूचना दे दिया था कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम पुलिस केंद्र में होगा। हालांकि विभिन्न संबंधित थाना क्षेत्रों में भी चल रहा है, जो डिटेल हमने आपको पहले ही दे दिया है। क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो थाना से निराश हो जाते हैं, कई ऐसे दबाव भी होते हैं जो डायरेक्ट संबंधित थाना को भी नहीं कह पाते हैं, या ऐसे कई बार होता है कि वरीय अधिकारी नहीं मिल पाते हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर के लोग परेशान रहते हैं। तो इसी को लेकर के झारखंड सरकार ने, ये कह रहे झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक जो अभी शुरुआत किया है, हालांकि ये शायद मेरे ख्याल से तीसरा टर्म है। जब फर्स्ट बार शुरुआत हुआ था तो व्यापक तौर पे ये इसी पुलिस केंद्र से शुरुआत हुआ था। तो एक इसका रिजल्ट जो है ना वो सही में बहुत ही सही देखने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं। खास करके यहाँ जो मामले सबसे ज़्यादा जो आ रहे हैं वो ज़मीन से जुड़ा है। ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला सबसे ज़्यादा है। दिक्कत यहाँ पे ये आ रहा है कि सोचिए कि ज़मीन का खेल झारखंड में कैसे चल रहा है। मतलब एक दूसरे के टोपी कैसे लोग पहना रहे हैं, ये बातें मतलब यहाँ पे जो सामने आ रही हैं, जिस तरह से ये खुल रही है बातें, तो वो सही में थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पर जैसा कि रांची के अभी यहाँ पे सीनियर SP सर DIG भी बैठे हुए हैं, IG साहब बैठे हुए हैं, सिटी SP बैठे हुए हैं और कई थाना के थानेदार, तो वहीं सिटी DSP भी मौजूद हैं। और ऑन द स्पॉट यूँ कहें तो समाधान भी होता हुआ भी साफ देखने को मिल रहा है। इस जन शिकायत समाधान का यदि नतीजा निकाल करके हम देखें तो इसमें फ़ायदा यही है कि जहां लंबित मामले पड़े हुए हैं 2020, 2021, 2022 ऐसे लंबित मामले यहां पे आ रहे हैं, जो तुरंत एक्शन लेने को थानेदार को वरीय अधिकारियों के द्वारा सख्त हिदायत दिया जा रहा है और उनको फटकार भी लगाया जा रहा है। सीधी सी बात है, अपने जिम्मेवारी को आप समझे, जनता के हित में काम करें और नियमतः जो कानून संगत कार्रवाई है उसे बखूबी अंजाम दें। तो इसलिए ये जो जन शिकायत
समाधान कार्यक्रम का जो आयोजन किया लोगों को पसंद आ रहा है और यहाँ कुछ ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी भी हो गई है। मतलब इस पर डांट फटकार लगाते हुए सीनियर एसपी सर डीआईजी ने क्लियर कहा है कि इसको तुरंत अभी इसको अरेस्ट करो। जमीन से जुड़ा हुआ ही मामला है, इस पर महिला ने बड़ी बात कही है। अगर हम लोगों में से कोई भी कहीं जाता है, आप थाना के पदाधिकारी का अपना वर्दी उतार दीजिए, शर्ट पैंट पहन के अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी लॉयर के पास जाते हैं, कहीं बैंक में जाते हैं, अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो आपको सारी दुनिया के रूल याद आ जाएंगे। उस समय आते हैं ना, खराब लगता है, अंदर से नहीं लगता है या अच्छा लगता है? कोई कहता है कि जाके जरा लाइन पे लग के आओ, 1 घंटा बाद आओ, देख नहीं रहे हो खाली बैठे हैं क्या? इस तरह का बिहेवियर किसी भी सभ्य आदमी को, औरत को अच्छा नहीं लगता है। तो प्रयास कीजिए, काम कीजिए, लॉ के मुताबिक कीजिए, इमीडिएटली नहीं कीजिए, दैट इज ओके, समय लेके कीजिए, पर मिसबिहेवियर जो है दैट शुड बी द लास्ट थिंग टू डू। और जिसके साथ मिसबिहेवियर करना है उसका आपको पता है किसके साथ करना है मिसबिहेवियर, उससे कुर्सी पे बिठा के बात करने की जरूरत नहीं है जो अपराधी है, बात समझे? बट डोंट ट्रीट एवरीबडी एज अ क्रिमिनल। जो थाना पे आता है, कोई कंप्लेंट लेके आता है, अपना इस भावना के साथ आता है कि एटलीस्ट आप उनकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करेंगे कि उस पर कार्रवाई। जिसकी समस्या होती है वो बार बार भी थाना आएगा, आता ही है। हमारी कोई समस्या होती है, अगर आपका कोई ऑफिस रिलेटेड समस्या है तो आप सीनियर एसपी साहब के पास जाएंगे, एक बार जाएंगे, फिर 1 महीना बाद जाएंगे, फिर 2 महीना बाद जाएंगे, जाते हैं ना कि सर हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, सर हमारा सीनियरिटी गड़बड़ा गया है, सर हमारा वेतन नहीं मिल रहा है, हमारा प्रोसीडिंग नहीं चल रहा है। तो जब हम लोग अपने इश्यूज को लेके इतने कंसर्न रहते हैं तो पब्लिक के इश्यूज को लेके भी उतना इक्वली कंसर्न रहना है। बात समझ आइए? नेक्स्ट आगे इधर से बताएंगे। 2 साल से दोनों लड़का बहुत परेशान कर रहा, मारपीट कर रहा, अकेले खाना पीना कुछ नहीं देता। कौन परेशान कर रहा है? दोनों बेटा मेरा है। आपका अपना बेटा? जी। आप और कौन है साथ में? हम छोटी बेटी है। छोटी बेटी। बेटी लोग को बुलाते हैं तो मारता है, भगा देता है, खाना पीना कुछ नहीं देता। सर मेरा किराया लगा हुआ था, किराएदार को भगा दिया मेरे कौन का। कौन थाना का मामला है आपका? क्या मामला है, क्या कंप्लेंट है आपका? सर एक्चुअली है क्या कि मेरे दोनों भाई जो हैं वो मम्मी अकेले रहती हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं, साथ में दोनों बहू भी है। कारण क्या है? मतलब कोई पारिवारिक समस्या है, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, क्या चीज़ है? हाँ सर, कुछ प्रॉपर्टी का भी डिस्प्यूट है, हाँ, प्रॉपर्टी का उसी को लेके। ठीक है। आप लोग थाना गए हैं? सर हम लोग थाना गए हैं, अभी 7 तारीख को भी गए हैं। अच्छा। 7 तारीख को एक्चुअली मेरी मम्मी को वो लोग नहीं देखता है, कुछ नहीं करता, अकेले रहती हैं घर में। तो मम्मी अपने मायके चली गई थी, अभी 8 महीना 9 महीना के बाद वो आई ईद करने के लिए, जो मम्मी मेरे पास थी। रमज़ान भी उन्होंने मेरे साथ किया और ईद भी मेरे साथ ही किया। इस बीच मम्मी जब अपने मायके जा रही थी तो उन्होंने घर में 2 कैमरे लगाए थे फॉर सिक्योरिटी पर्पस, लेकिन सर उन्होंने 7 तारीख को वो कैमरा खोल दिया। इस वजह से हम मम्मी को लेकर के जब वहाँ घर पे गए तो उन्होंने बहुत, मतलब जो छोटी वाली जो मेरी भाभी थी, उन्होंने मम्मी को बहुत गाली गलौज बहुत सारा किया। फिर वहाँ से वो लोग निकल के मेरे ये बनहोए हैं, मेरे जीजा जी हैं, ये इनका घर मनी टोला में है और कम से कम 10-12 आदमी को लेके वो लोग उनके यहाँ गए और वहाँ जाके वहाँ उनके फादर को बहुत गंदी गंदी गाली और मारपीट मेरे बनहोई के साथ भी किया गया। अच्छा ठीक है। और ठीक है, उस समझ गए। डोरांडा कोई आए हैं? डोरांडा थाना ना? जी सर, डोरांडा थाना। डोरांडा थाना करने का प्रयास कीजिए। सर एक्चुअली है क्या, हम लोग बहुत सारी मीटिंग्स भी किए घर में। आपको सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप अपने लेवल पे रिजॉल्व करने का प्रयास कर चुके हैं। जी सर। एक बार थाना लेवल पे हम लोग प्रयास करवाते हैं, ठीक है? सर कुछ और भी बोलना था सर। बताइए। सर ये लास्ट ईयर भी मेरे साथ यही हुआ ईद के वक्त।
लास्ट ईयर भी मैं कैंसर पेशेंट हूँ सर। मैं उस लास्ट ईयर भी ईद के वक्त मैं मम्मी के आई ईद की, उन्होंने मुझे बहुत मारा। रिम्स में मैं 2 दिन भर्ती रही, सारा कुछ सबके FIR भी किया गया, हर चीज़ किया गया, लेकिन उन लोगों को बेल मिल गया सर। और इस बार उन्होंने मेरे बनहोई के साथ किया। बिल्कुल ठीक है, अगर FIR ऑलरेडी हो चुका है, बेल मिल गया है तो बेल सर तो वो लोग FIR अभी दर्ज नहीं कर रहे हैं सर। मैंने चाहूँगा सर, 7 तारीख को इन्होंने मम्मी को घर में मारा, उसके बाद 20-25 सर गुंडे पूरी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, मेरे घर में घुस के सर मारा, गर्दन मेरे को रस्सी से पकड़ के यहाँ पे सर पूरा इंजर्ड में रिम्स में एडमिट होना पड़ा मुझे। तो ये और पुलिस को कोई भी हम लोग 3 आवेदन दिए, मम्मी अपने तरफ से आवेदन दिए, मैं दिया हूँ सर, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना ही वो डोरंडा थाना क्षेत्र सर। डोरंडा है सर वो इतना हिम्मत हो गया कि घर घुस जाते हैं सर अब उन लोग, और वो एक तो नहीं है सर, 10-20 लोगों का पूरा ग्रुप है सर वो, और कुछ भी नहीं सुनते। मम्मी को अगर हम लोग बचाने जाते हैं इनको तो हम लोग के ऊपर FIR और मार कर देते हैं सर। हम लोग क्या करें सर, बताइए, जिंदगी हम लोग खतरे में, हम लोग इसके साथ साथ जिंदगी। क्या नाम है आपका? आवेदन कौन दिया है, किनके नाम से आवेदन है? ये नसरीन अमान है सर। हाँ? FIR कंप्लेन मैंने थाना में अपने नाम से भी दिया है। नसरीन अमान आवेदन दी है। आवाज नहीं आ रही। नसरीन अमान। आपकी बात समझ आ गई है, आप बैठ जाइए। आपका आवेदन पे जो है अभी एक डायरेक्शन हो जा रहा है कि एक FIR दर्ज होगा नया, एक फ्रेश FIR जो आप बता रहे हैं कि मारपीट हुआ है कुछ दिन पहले, उसका एक FIR दर्ज होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आगे। धोबी मोहल्ला में पूरा मोहल्ला हम पे बहुत गाली गलौज करता है। आप जमीन पे रह रही है वहां पर? हाँ, एक रूम बनाए हैं सर, ऑफिस। तो गाली गलौज कौन कर रहा है आपको? जो पहले मालिक का था रेंटदार, वो करता है, पूरा गोतिया मिल करके। तो कौन सा थाना पड़ता है आपका? लालपुर थाना पड़ता है सर। लालपुर जान रहे मैटर को आप? कभी थाना गई थी आप? क्या कोर्ट में एविक्शन सूट ये फाइल किए हैं? हाँ, खाली कराने का कर दिए हैं सर। वहां पहले से वो रह रहा है? हाँ, वो पहले से मालिक रेंटदारी था मालिक का। तो ठीक है, तो एविक्शन सूट का रिजल्ट आएगा, लेकिन ये गाली गलौज तो कर रहा है, उसको तो देखिए। आते जाते करता है सर वो लोग, हम लोग पुराना 160-116 तो कर दीजिए, प्रिवेंटिव तो करिए, बॉन्ड भरवाइए सबसे। आज रात में आई थी। अच्छा ठीक है, नोट करिए आप, और प्रिवेंटिव एक्शन तुरंत कर दीजिए। उसका गोतिया लोग सर है, वो भी तलवार से काटने बोलता है। मैडम, जो निकलने वाला प्रोसेस है वो कोर्ट के आदेश से ही होगा, बाकी जो गाली गलौज कर रहा है या कोई मारपीट धमकी कर रहा है उसका हम उपाय करते हैं। हाँ सर, और मोहल्ला में कुछ लोग हैं बर्मा लोग, वो भी उन लोग से मिलकर के वो लोग भी ताना बाना आप करते देख हैं लीजिए, सर। 107 सबका हो जाए, और जो सबसे बदमाश हो 116 में बाउंड डाउन कराइए। और थाना में ढेर सारा आवेदन दिए हैं सर। ढेर सारा आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है, बैठिए, बात को समझ लीजिए। जब जब काम लगा है सर, तब तब आवेदन दिए हैं। नेचुरल है, वो डिस्प्यूट होगा तो दोनों तरफ से आवेदन आएगा ना। हाँ, वो तो है सर। अब डायरेक्शन उनको हो गया है, इंस्पेक्टर साहब एक मीटिंग वहाँ जाके थाना जहाँ पे इनका मोहल्ला है वहाँ पे एक मीटिंग करवा दीजिए सब लोग, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, समझ गए ना, ये तो नॉर्मल मैटर है। और जो एविक्शन कोर्ट से जो रिजल्ट आएगा वो कोर्ट का मामला है, और अगर लेडी के साथ बदतमीजी कोई करेगा ये बात उनको बता दीजिए। ये एविक्शन सूट तो बाद की बात है, हम लोग पहले FIR करेंगे और जेल भेज देंगे। क्लियर है? एकदम स्टर्नली इस बात को मोहल्ला में मीटिंग करके बता दीजिए। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सर। 2021 में शादी हुआ था, बड़ा भैंसुर और मंझला भैंसुर मांग रहा था 5 लाख, नहीं दिए इसलिए निकाल दिया है। और दोनों भाई रहता है, हम लोग को निकाल दिया छोटा। अभी आप कहाँ रह रही हैं? डोरंडा। तो आप केस करना चाह रही हैं ससुराल वाले पे? आवेदन लाई है क्या यहाँ पे? कहाँ है पति? पति साथ में आए हैं। सारी
तुम्हारी मर्जी से नहीं थी घर वालों के? मर्जी से हुआ है सर, मेरा माँ बाप सब आया यहाँ मेरा ससुराल। तो निकाला कब तुमको? हम लोग को 2021 में रिबन होता है ना, रिबन होता है उसी टाइम बोला कि घर में बेटा नहीं। घर बनाने के बाद आ जाना, बनाने के बाद आ जाना। जब बना तो गए, रहने तो गए। नहीं क्या बताइए ना, आप क्या परेशान करता ये है? मेरे घर आए थे सर कुछ लोगों को लेके हाँ। और जमीन कोड़ने लगे। मेरी जब इनसे बात हुई, देखिए मैं इनको जानती नहीं है कौन है, हाँ। ठीक है। अब ये किसी दूसरे तीसरे जिसका नाम ले रही है, इनको उसके घर जाना चाहिए। मेरे घर ये क्या करने आए थे? क्यों इनके घर गए थे आप? किनको दी जमीन? बेचे हैं आप? ठीक, आपको पेमेंट किए हैं, ठीक। क्या ये खरीद बिक्री क्या मामला है? ये बात तो आप बताइए सर, नहीं हम ये लोग को। जमीन विवाद बना रहे हैं सर। मैंने आपको बोला ना, इन्होंने मेरे को भी उलझा रखा है। नहीं आप जमीन खरीद चुकी हैं? मैं जमीन खरीद चुकी हूँ सर। रजिस्ट्री हो चुका है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है सर, मेरे को कुछ नहीं पता है। हाँ जी, मुझे कुछ नहीं इस बारे में नॉलेज थी सर। आप भी गलत ही कर रही हैं ना। सर इन्होंने मुझे ट्रैप करके जमीन बेची पहले, ठीक है। मैंने फिर इनसे क्वेश्चन किया कि इस पे तो लोन हो ही नहीं रहा है, तो बोले कि आपको तो हमने बताया था। मैंने कहा मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया है, मैं तो जानती नहीं है कैसे होता है। एतवा का क्या कहना है ये बताइए? एतवा अब एतवा को मैं इसको नहीं जमीन एतवा का है? एतवा से लियो, मैं एतवा को जानूंगी ना, वो लोग कोई नहीं आता है इसमें। आपके नाम से रसीद कटता है? किसके नाम से रसीद कटता है? तो तुम कैसे दिए? मालिक को भी नहीं बुलाते हैं सर, मैं जमीन मालिक भाई को नहीं ये बुलाते। जमीन दलाल है, पहले से उठा के पहले थाना ले जाइए, बाद में से डील करेंगे। हमारे से भिजवाइए थाना में, ये कल के थाना का मैटर। एतवा का जमीन तुम कैसे डील कर रहे हो? नहीं सुनिए, बाद में इंक्वायरी करने करते क्या हैं। आए थे? अगर एतवा था तो तुम क्या करने आए थे? अगर एतवा था तो तुमने सर, ये जिस दिन मेरे घर आया उस दिन मुझे बोला भी मैडम आप रिंग रोड आइए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। शाम 7 बजे से मैं कोई खरीद बिक्री नहीं करता। तो मैंने इनको दीदी को बोला कि आपका पेपर बना के रखा हुआ, वकील साहब बना के मेरे घर में रखा हुआ। मैंने अभी पेपर ला के नहीं सर, ऐसे मुझे उलझा रखा है। मैं बोली मालिक को लेकर इसको प्रॉपर कौन सा थाना? घर के आगे में एक घर है जिसमें मटका का छापा पड़ा था। वो घर आनंद वर्मा का है। वो छापा पड़ने के बाद मुझे बहुत तरीके से मतलब परेशानियां शुरू हो गई, और उसके बाद आज जो भी हुआ यहाँ उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो आज जो कार्रवाई हुई यहाँ उससे मैं संतुष्ट हूँ। इमरान को गिरफ्तार किया। उसी लोगों से जुड़ा हुआ। जी जी। क्या बोला जाता था थाने के बाद? कुछ नहीं, वो लोग मुझे वो द्रोणाचार्य का एग्जाम्पल देते थे महाभारत का, कि मैडम देखिए बाईपास पकड़िए, द्रोणाचार्य ने बाईपास बनाया था महाभारत में, वही उसी की वजह से आज बाईपास बने हुए हैं। आप वही बाईपास पकड़िए और निकल जाइए, जो भी है पैसे दे दीजिए उनको। वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं, आप पैसे दे दीजिए। मैं किसको दूँ पैसे? कौन है जो पैसे लेगा? मटका व्यापारी लेगा या इमरान लेगा? इमरान कौन है मैं इसको नहीं जानती। मतलब आप लोगों के साथ बदसलूकी भी किया करते थे? जी बहुत ज़्यादा। मैं बता रही हूँ ना आपको, वो सामूहिक बलात्कार की धमकी देते थे, मेरे बेटे को उठवाने की धमकी देते थे। और इसमें सबसे मेन रोल जो है वो आनंद वर्मा का ही है, और उसके जो लोग हैं बिट्टू चिंटू, उसी मोहल्ले में रहते हैं दोनों भाई इमरान। हाँ जी, बहुत संतुष्ट हूँ जी। तुरंत कार्यवाही हुई, जैसे ही मैंने बोला आधे घंटे के अंदर ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। क्या नाम हो गया? मेरा नाम गुंजन। सर, मेरी अपनी 2003 में खरीदी हुई ज़मीन इरवा में और मांझी थाना में, उसको जबरन सब जाली दस्तावेज बना के कब्जा कर रहा है। कब्जा करा, मेरा बाउंड्री को तोड़ करके अपना कर लिया है, और जाली डीड भी दिखा रहा है। एक वहीं पर रहता है आफ्ताब, इसी साल किया है वो। मेरा 2003 से है। आप कल जाइएगा और मांझी थाना में, एसएसपी साहब बता रहे हैं अभी उनको, और आवेदन आपका चला जाएगा, ठीक है। दूसरे पक्ष को भी बुलाया जाएगा, उनकी भी बात सुन लेंगे।
उनके पास क्या पेपर है क्या नहीं है, उसके बाद एक डिसाइड करेंगे इसमें क्या करना है। क्लियर है? थैंक यू सर। लेकिन वो हमको धमकी दे रहा है। अरे बात को सुन लो यार, बात को सुन लो, बैठो। धमकी देता है तो धमकी देगा, जब आप बार बार उससे पैसा मांगिएगा तो पैसा नहीं देना चाह रहा है आपका, वो बात उतना सा है, समझ गए हैं? तो उसके लिए FIR कर रहे हैं, FIR करके उस पर एक्शन लेंगे, जो भी लीगल कार्रवाई है उसमें करेंगे, बट पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। बात समझ गए? जी सर। है ना? जी सर। तो इसलिए बाकी सब लोग को भी ये बात का ध्यान रखना चाहिए। पैसा का लेन देन जो है वो भाई भाई में, माँ बाप में, बच्चा में, बेटा बहन भाई में, सब में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, एंड दैट्स अ सिविल डिस्प्यूट। लास्ट में जाके पुलिस के पास उसका कोई इलाज नहीं रहता है। तो आप अपने विश्वास पे अगर किसी को पैसा देते हैं तो वो विश्वास में ही पैसा देना होता है, और अगर वापस नहीं देता है तो उसका उपाय जो है वो सिविल उपाय है और क्रिमिनल उसमें केस नहीं बनता। नेक्स्ट आगे। गुन्ना थाना तो 2012 में एक ज़मीन लिए थे, एग्रीमेंट 2012 में एक ज़मीन लिए थे एग्रीमेंट पे, और 2017 में ज़मीन मालिक हमको एग्रीमेंट करके सादा बिक्री पट्टा बना के दे दिया। और 17 के बाद 18-19 में जब हम जा रहे हैं काम करने, तो गांव का एक दलाल, एक लालू, वो आके डिस्टर्ब करता है, मारपीट करता है। 2023 में रंगदारी मांग रहा था, इसका आवेदन भी थाना में हम दिए थे। उसके बाद जब फिर 23 तारीख में जब क्या आवेदन दिए रंगदारी मांगने का, और जब 25 हो गया काम करने तो बहुत फिर मारपीट की हमारी पत्नी के साथ और बेटी के साथ। फिर बच्ची पत्नी को लेकर आया थाना, तो फिर बहुत सीरियस थी मेरी बच्ची, तो थाना से एम्बुलेंस से रिम्स भेजा गया। हमारे द्वारा बोला गया कि सर आपका CO का जैसे आदेश आएगा उस अनुसार आपका कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन CO सर भी इसका रिपोर्ट दे दिए सर, लेकिन अभी तक मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। और एक प्लॉट पर थाना प्रभारी जब एक्शन नहीं लेने के बावजूद कोर्ट पर हम कंप्लेंट किए सर, उसके बाद जब उस पर भी कोई नहीं होने के बाद जब अपराधियों का मनोबल बढ़ते गया और मेरा 4-5 प्लॉट पर कब्जा किया है सर। सर में पैर हाथ सब टूटा हुआ अभी भी, समझे ना। हॉस्पिटल में भर्ती था, अभी घर लाए हैं, घर में पेशाब का खाना भी नहीं करने सक रहा है, उसको आदमी कराता है। अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ सर। झगड़ा क्या चीज का है आपका? जी, झगड़ा क्या चीज को लेके हुआ है? झगड़ा इस बात का हुआ था कि उसका भाई, जो पार्षद का भाई जो था, वो एक लड़की को छेड़छाड़ बराबर करता था। उसी में मेरा बेटा उधर गया हुआ था, वो लड़की शायद पहचानती थी, तो उसको बुलाया, तो हमको ही छेड़छाड़ करता, तो वो हमारा लड़का जो है ना 2-3 झाप उसको मार के भगा दिया। बस यही एगो मसला है और कुछ नहीं किया मेरा बेटा। मारपीट किस किस के साथ हुआ था? किस किस के साथ मारपीट हुआ था? आपके साथ? नहीं, मैं मारपीट तो हम लोग जब खबर मिला तो हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ तो जब पार्षद उससे पूछे असलम से कि क्यों मेरा बेटा को इतना लहू लहान कर दिया, मार करके बेहोश का हो गया है। ठीक है। तो वो हमरे ऊपर टमाटर चलाया सर। इंजरी मिल गया है आपको सब? कहाँ इंजरी है, कैसा है वो देखें, ग्रीवस इंजरी है। सेक्शंस आप एक बार ना आप सेक्शंस चेक कर लीजिए, बस प्रॉपरली लगा हुआ है तो उसमें आप समयबद्ध सीमा में गिरफ्तारी सुनिश्चित कीजिए। कल सुबह वारंट प्रे कीजिए, सबसे पहले छापामारी करते रहिए। वारंट है आपके पास में? मिल गया है तो उसको टाइम बाउंड तरीके से कुर्की जब्ती तक लेके जाइए, जब तक या सरेंडर ना करे या पकड़ाए नहीं। 1 महीने का आपको समय दे रहे हैं, 1 मंथ। अगर 1 महीने में वो गिरफ्तारी नहीं होगी तो आपसे शो कॉज होगा। ठीक है? क्लियर है? ठीक है सर। ठीक, बैठ कीजिएगा। दूसरा कोई कहानी होने के लिए कोर्ट से उस पर कार्रवाई हो, वारंट डिस्पोजल हो, अरेस्टिंग हो, जेल जाए, बात खत्म। क्लियर है? बैठ जाइए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।